भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। आज इस वीडियो में जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं यह कौवा की कहानी है। इस कहानी में कौवा ने ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई है। जो उस कौवा की ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख दे के जाएगा जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। यह कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई? क्योंकि किसी ने कमाल की बातें कही है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर भरोसा मत करना। तो दोस्तों वो कौन सा 4 लोग हैं जो कौवा ने बताया है कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख ना मांगना। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी स्टोरी को पूरा सुने और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी वाला बटन ध्यान से दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं स्टोरी को शुरू से। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार भारी तबाही आ गई। तबाही कैसे आ गई कि उस जंगल में वर्षा के मौसम में भी बारिश नहीं हुआ, यानी कि पूरे साल वर्षा नहीं हुआ, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। पूरी तरह जंगल सूखा पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसमें पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। तो उस जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे सबको खाने पीने का अकाल पड़ गया। तो सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में पलायन करने लगा, क्योंकि भूखा तो नहीं मर सकता। तो उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। उसमें मादा कौवा जो था वह बहुत भूखी थी। उसे 3 दिन हो गए थे, कुछ भी नहीं खाया था। कौवा का जोड़ा डाल पर बैठकर इधर उधर निहार रहा था कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी क्या होता है, उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आता हुआ दिखाई देता है। तो मादा कौवा ने देखा तो उसको मुंह में पानी आ जाता है और मादा कौवा उस लोमड़ी से कहने लगती है, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख से जान निकल रहा है, लगता है कि मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मांस के टुकड़े में से मुझे थोड़ा मांस का टुकड़ा दे दो, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। लोमड़ी जब ऊपर देखा कि कौवे का जोड़ा ऊपर बैठा है, तो लोमड़ी, आप सभी को पता ही होगा कि कितनी चालाक होती है। उसने मन ही मन में विचार करने लगा कि इस छोटा सा मांस के टुकड़ा से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, क्यों न मैं कौवे को अपने जाल में फंसाता हूँ और इसे भी मार कर खा जाता हूँ, जिससे मेरी भी पेट भर जाएगी। तो फिर क्या था, लोमड़ी ने झट से मादा कौवा से कहा, ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से यह मांस का टुकड़ा खिलाएंगे। इस बात पर मादा कौवा तैयार हो जाती है और जाने लगती है। तभी जो नर कौवा उसे रोकता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो मांस के टुकड़ा तुम्हें देगा तो नहीं, बदले में तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। मादा कौवा कहती है, नहीं स्वामी, मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि यह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। तो नर कौवा फिर समझाते हुए कहती है, मत जाओ, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। तो मादा कौवा फिर भी नहीं मानती है। तब नर कौवा फिर उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे तुम नहीं मानोगी, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। यह बात सुनते ही मादा कौवा मान जाती है और वही बैठ जाती है और कहती है, तो सुनाओ, वह कौन सी कहानी है, मुझे जल्दी सुनाओ, क्योंकि मुझे ये मांस का टुकड़ा देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा भूख बढ़ रहा है। तो नर कौवा कहता है, सुनो, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उसी बरगद के पेड़ पर तोता और तोती का जोड़ा रहता था।
और उसी बरगद के खोप में एक सांप रहता था, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत पुरानी था। इधर तोती अंडा दिया करती थी, उस अंडा को सांप खा जाया करता था। जब तोता और तोती भोजन की तलाश में चला जाता था, इधर सांप बाहर निकलकर घोंसले में से अंडा को खा जाता। कभी कभी तो अंडे से बच्चा देने के बाद भी सांप बच्चे को भी खा जाया करता था। यह देखकर तोती बहुत परेशान रहती थी। तोती के साथ ऐसा कई बार हुआ था। तोती बहुत दुखी हुई, वह बैठी बैठी वहीं पर रो रही थी। तोता भी रो रहा था। तब देखा कि उसी डाल पर एक जलकौवा आकर बैठ गया। जलकौवा ने देखा कि तोता और तोती रो रहा है। यह देखकर जलकौवा को रहा नहीं गया और उसने तोती से पूछ लिया, क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, मुझे भी तो बताओ, शायद कुछ मदद कर दे। तो तोती ने सारी कहानी कह डाली और कहा कि जितनी बार अंडा देती हूँ सांप आकर खा जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सांप बहुत बड़ा और बलवान है, मैं तो कमजोर पक्षी हूँ, भला कर भी क्या सकती हूँ। तोती की इस दुख भरी कहानी सुनकर जलकौवा को उस पर तरस आ जाता है और जलकौवा कहता है कि मेरे साथ चलिए, पास के तालाब से मछली पकड़ कर लाते हैं। तो तोती बोली, मैं समझी नहीं। तब जलकौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु तुमसे बड़ा हो, पहलवान हो, तो ताकत से नहीं अपनी बुद्धि से हराना चाहिए। तो तोती ने कहा, वो कैसे? तब जलकौवा समझाता है, पास वाले नदी से मछलियों पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवले के दरवाजे पर मछली डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मछली डालते हुए जहाँ सांप रहता है उसके दरवाजे तक मछली डाल देंगे और नेवला जैसे निकलेगा मछली को खाते हुए सांप के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और वह सांप को देखेगा। तो आप भी जानते हैं कि नेवला और सांप का कितना बड़ा दुश्मन रहता है। दोनों में लड़ाई होगा और नेवला सांप को मार देगा। इस तरह तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तोती जब जलकौवा की यह कहानी सुनी तो तोती को उस जलकौवे पर भरोसा हो गया। तो तोती ने तोता को लेकर उस जलकौवे के साथ जाती है और नदी से मछली को पकड़ती है और जलकौवा के कहे अनुसार सबसे पहले नेवला के दरवाजे पर एक मछली डाल देती है, फिर कुछ दूरी पर एक मछली डाल देती है। इसी तरह क्रम बाय क्रम सांप के बिल तक एक एक मछली डाल देता है और बरगद के उसी डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहती है उस तोती से, अब थोड़ी इंतजार करो और देखो कि नज़ारा क्या होता है। तब क्या होता है, जब थोड़ी देर बाद नेवला दरवाजे से बाहर आता है तो उसे मछली दिखाई देता है। वह तुरंत उस मछली को खा जाता है। फिर देखता है कि आगे भी मछली रखा हुआ है तो नेवला ने आगे बढ़ने लगता है और एक एक कर सारी मछली खा जाती है। खाते खाते जब सांप के दरवाजे तक पहुंच जाता है तो नेवला के मन में विचार आता है कि करम बाय करम मछली मुझे आज मिल रहा है, लगता है किसी का कोई साजिश है, देखता हूँ कौन है, और वहीं पर छुप कर बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद जब सांप बाहर निकलता है, सांप को देखकर समझ जाता है कि ये चाल इनका ही है। तो आप सभी को पता है कि नेवला और सांप की कट्टर दुश्मनी के बारे में। नेवला सांप से भिड़ जाता है और सांप को मार डालता है। तोता तोती यह सब देख रहा था। जब देखा कि नेवला ने सांप का अंत कर दिया है, सांप को मार डाला है, तो उसने ऊपर से ही नेवला को शुक्रिया बोलने लगा और कहने लगा, नेवला भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सांप को मार डाला, मेरा बदला पूरा कर दिया। नेवला ने जब यह सुना तो उसे समझ में आ गया कि यह चाल सांप का नहीं, ये तोता तोती का था। उसे उस पर गुस्सा आ गया और उसने सोचने लगा क्यों न इसे भी मार डालें। तो नेवला ने बड़े प्यार से बोला, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद भी दोगी? तो तोती ने तुरंत नीचे आकर नेवला के पास जाकर धन्यवाद देने लगती है। जैसे ही तोती उसके पास आती है, नेवला उस पर भी झपट जाता है और उसे भी मार डालता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से छूट नहीं पाई, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चली गई। वही बात समझाता हुआ कौवा
मादा कौवा से कहता है कि एक दुश्मन से बचे लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और तोती मर जाती है, क्योंकि वह उस पर भरोसा कर लेती है और वह भूल गई कि नेवला दुश्मन है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वह मुझे मार डालेगी, इसलिए तुम न जाओ। यह लोमड़ी हमारी तुम्हारी दुश्मन है, हमें मार कर खा जाएगी। और बोला, यही नहीं, इन 4 लोगों से भूल कर भी मदद नहीं मांगना। तो मादा कौवा को कहानी सुनते सुनते बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो वह बोली, वह कौन सा 4 लोग है जिसे इंसान को कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। तब कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन है। अगर दुश्मन से मदद की भीख मांगने के लिए जाओगे तो मदद तो नहीं करेगा, उल्टा आप पर वार करेगा और आपको ही फंसा देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। और दूसरा है अभिमानी, घमंडी व्यक्ति। भूल कर भी घमंडी व्यक्ति से मदद नहीं मांगना, क्योंकि घमंडी व्यक्ति अभिमान में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा और देगा कुछ भी नहीं। तीसरा कपटी व्यक्ति। और चौथा है शराबी। शराबी से भी कभी मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे रास्ते में मर जाना, लेकिन शराबी से कभी मदद की भीख नहीं मांगना। मादा कौवा समझ जाता है और मन ही मन सोचने लगती है कि मेरा पति सही कर रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि मुझे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से भूल कर भी मदद नहीं मांगना। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मेरी कहानी कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।